उम्मीदवार डिक्लेयर करते ही सपा और भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में फूट आई। मायावती जी ने उन्नाव जिले की सफीपुर सीट को हर हाल में जीतने के लिए उनका रणनीति तैयार कर दी है। रणनीति क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण वोट। क्या 2022 इलेक्शन बसपा 2007 का रणनीति दोहराएगा और 2007 का जीत दोहराएगा? ये प्रश्न हर किसी का मन में आ रहा है। हाँ जी, ये हकीकत में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी सुरक्षित सीट में बसपा को जीतने के लिए हर वक्त बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए बहन मायावती जी ने सुरक्षित सीट को अपने कमांड में ले रही है और अपने देख रेख में वो दिशा निर्देश दे रही है। ऐसे ही इस बार बहन मायावती जी ने जीत का नया प्लान बना लिया है। वो नया प्लान क्या है? उनमें से एक सीट है उन्नाव का सीट। उन्नाव का सीट ये सुरक्षित सीट है क्योंकि यहां शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को नजर में रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने उन्नाव सीट को सुरक्षित सीट घोषित किया है। जब सुरक्षित सीट होता है, उस सुरक्षित सीट पर वोट हमारा डिवाइड हो जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोट डिवाइड हो जाता है और जनरल वोट, मुस्लिम वोट और ओबीसी वोट जिसका पास चला जाता है वो पार्टी वहां जीत जाता है। इसीलिए इस रणनीति को दोहराने के लिए बहन मायावती जी उनका राजनीतिक दांव पेच शुरू कर दिए। उन्नाव जिले की सफीपुर विधानसभा सीट के लिए बसपा अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। बाकी जितने सियासी दल, खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी, उनका उम्मीदवार डिक्लेयर करने के लिए वक्त ले रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार डिक्लेयर करते ही सपा और भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में फूट आ जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टी ही ऐसा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उन्नाव जिले की सफीपुर विधानसभा सीट का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। यहां का उम्मीदवार कौन है? सफीपुर विधानसभा सीट का उम्मीदवार राजेंद्र गौतम को उतारा गया है। राजेंद्र गौतम एक अच्छा अम्बेडकरिस्ट है। राजनीति पकड़ उनका पास ज्यादा है और वो संगठनिक प्रक्रिया में माहिर है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सही से पालन करता है, दादा साहब कांशीराम का दिशा निर्देश पर चलता है। उसके साथ साथ बहन मायावती जी का कमांड को वो सही से अमल में लाता है। सफीपुर सीट 2017 में क्या हुआ था? सफीपुर सीट में मैं आप लोगों को सफीपुर सीट के बारे में ये बता दूं, 1996 से 2017 तक उस सीट में बसपा कभी भी नहीं जीता। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात इस सीट में क्या है? सबसे इंपोर्टेंट ये है, इस सीट पर बसपा हर वक्त सेकंड पोजीशन में हार रहा है। कम वोट में हार रहा है। वो कंटे की टक्कर दे रहा है, मतलब उम्मीदवार का साथ बसपा का टक्कर ज्यादा हो रहा है इस सीट में। 2017 में आप याद कीजिए, उस वक्त मोदी जी का लहर ज्यादा चल रहा था। इस सीट में भाजपा के उम्मीदवार बम्बालाल ने बसपा को हराया था, सिर्फ 27,363 वोट। 2017 में बसपा सफीपुर विधानसभा सीट में सेकंड नंबर पोजीशन में था और कंटेस्ट ज्यादा हुआ था। 2012 में आप देखेंगे सुधीर कुमार बीजेपी का सांसद उम्मीदवार बसपा को हराया था।
9054 वोट में। 1996 से 2017 तक हम देख रहे हैं डाटा देखने से ये पता चलता है बसपा वहां एक भी बार अपना जीत हासिल कर नहीं पाया, लेकिन जीतने वाले को पानी पिलाया। मतलब पूरा कंटेस्ट हुआ। इसीलिए इस बार बहन मायावती जी ने उन्नाव जिले की सफीपुर सीट को हर हाल में जीतने के लिए उनका रणनीति तैयार कर दी है। रणनीति क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण वोट। शेड्यूल कास्ट वोट और शेड्यूल ट्राइब वोट को कैसे डिवीजन नहीं होगा, इसके लिए वो रणनीति तैयार कर रही है। इसीलिए बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का कैडर उन्नाव में छोटे छोटे टुकड़े होके चारों तरफ फैल चुके हैं। सफीपुर का हर गांव, हर जिले, हर कस्बा पर बसपा वाले अपना काम शुरू कर दिए। माइनॉरिटी संख्या का वोट, माइनॉरिटी वोट ज्यादा बसपा सपा से खिसक कर बसपा का झोली में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां कंटेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण का वोट और अपर कास्ट का वोट लगभग सफीपुर विधानसभा सीट का सर्वे से पता चलता है लगभग 50 to 55% वोट बसपा का झोली में आ रहा है। वैसे ही माइनॉरिटी का वोट लगभग 70 to 75% वोट बसपा का झोली में आने के लिए संभावना ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं सपा वाले का टिकट को और बीजेपी वाले का टिकट को। जिस दिन बीजेपी वहां टिकट दे देगी और समाजवादी पार्टी सफीपुर सीट विधानसभा पर टिकट घोषित कर देगी, बसपा में मारामारी हो जाएगा और बीजेपी में भी मारामारी हो जाएगा। क्योंकि ना इस पार्टी में उस पार्टी में, खास करके बीजेपी पार्टी में सफीपुर सीट के लिए बहुत आशाई प्रार्थी इंतजार करके बैठे। वैसे ही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, ज्यादा उम्मीदवार वहां इंतजार करके बैठे, इसीलिए वहां उनका अंदर ही झगड़ा शुरू होने की संभावना ज्यादा है। इसका फायदा उठाते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जानबूझकर अपना रणनीति को मजबूत कर रही है। उसके साथ साथ उनका कमांड को, उनका कैडर बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। इस बार इस सीट पर बसपा का मुकाबला एसपी से होने वाला है, लेकिन एसपी अभी तक वहां उनका उम्मीदवार वहां घोषित नहीं किए हैं। उम्मीदवार घोषित करते ही बसपा वाले और बहुजन समाज पार्टी अपना रणनीति और चेंज करेगा, क्योंकि वक्त वक्त पर बसपा इलेक्शन पीरियड में और राजनीति क्षेत्र में अपना रणनीति वो तैयार करता है और वो रणनीति किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ उनका कैडर जानते हैं। और बहन मायावती जी कब और कैसे, किन परिस्थिति में क्या आदेश देता है, ये हर वक्त सुरक्षित रहता है। इसीलिए बसपा का दांव पेच को समझने के लिए महा राजनीतिक धुरंधर भी पीछे पड़ जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा 2007 का सोशल इंजीनियरिंग को दोहरा रही है और खास करके रिजर्वेशन सीट, जो रिजर्व सीट, संरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट है, वो सीट को ज्यादा इंपोर्टेंट दिया जा रहा है। क्योंकि ना 84 सीट, 86 सीट जिसका हाथ में चला जाता है वो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाता है। रिजर्वेशन सीट 86 सीट होता है, उनमें से लगभग 70 से 76 सीट बसपा का हाथ में इस बार आने वाला है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों को बसपा के बारे में नया नया रणनीति, नया नया प्लान आपके सामने बताते रहेंगे। थैंक यू।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।